यदि आप लोगों का साथ रहा तो आप लोगों के दुआ से हेमंत सोरेन की सरकार अगले 50 साल तक रहेगी। और यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और तमाम यहाँ उपस्थित सभी साथियों को अपनी ओर से हम जोहार करते हैं, सलाम करते हैं। ये जो जिम्मेवार है, जो अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष हम लोगों ने बनाया है, इनके द्वारा अगर समाधान नहीं हो पाता है तो ये लोग उस बातों को, उन समस्याओं को हमारे पास रखेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों का जो भी काम है, वो चाहे डीसी के माध्यम से हो या एसडीओ के यहाँ के काम हो या नगर निगम के काम हो या सरकार के माध्यम से काम होना हो, वैसे कामों को हम लोग प्रयास कर आप लोगों को समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो टीम बना दी गई है, टीम बांट दी गई। हम लोग अपने अपनी टीम के अनुसार काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही मेयर होगा, ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं। यहाँ पर महिलाओं का तादाद ज्यादा दिखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इसी तरह से यदि आप लोगों का साथ रहा तो आप लोगों के दुआ से हेमंत सोरेन की सरकार अगले 50 साल तक रहेगी। कहावत है कि दाद देती है गर्दिशे ये दौरा, दाद देती है गर्दिशे ये दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, दाद देती है गर्दिशे ये दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। और हम लोग यदि इस राह को ना छोड़ें तो हर मंजिलें झुककर सलाम करती है। अब इस अवसर पर हम चाहेंगे कि वोट ऑफ थैंक्स अंतु तिर्की जी दे दें और ये कार्यक्रम को भी समाप्त करने की घोषणा। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के संचालन करता भाई हेमलाल कुमार मेहता जी। आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए वार्ड 11 नंबर के इस मदरसा में उपस्थित हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मठ साथीगण, सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं। बहुत सारे अतिथि हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं। सभी लोगों का नाम हम नहीं ले पाएंगे समय को देखते हुए, इसीलिए सभी लोगों को एक साथ हम जोहार करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे और तमाम यहाँ उपस्थित सभी साथियों को अपनी ओर से हम जोहार करते हैं, सलाम करते हैं। साथियों, जिस तरह अभी हमारे संचालक महोदय आप लोगों को बता रहे थे कि हम लोगों ने आज यहाँ वार्ड नंबर 11 का गठन करने के लिए आए हैं ताकि कोई भी काम हो, कोई भी मसला हो, किसी तरह की बात अगर माननीय हेमंत सोरेन जी तक पहुंचाना हो, सरकार तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ एक वार्ड समिति का गठन किया गया। अभी आप लोगों के समक्ष अगर किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो ये जो जिम्मेवार लोग हैं, इस जिम्मेवार लोगों से आप लोगों को संपर्क करना है और अपनी परेशानियों को बताना है। और ये जो जिम्मेवार है, जो अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष हम लोगों ने बनाया है, इनके द्वारा अगर समाधान नहीं हो पाता है तो ये लोग उस बातों को, उन समस्याओं को हमारे पास रखेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों का जो भी काम है, वो चाहे डीसी के माध्यम से हो या एसडीओ के यहाँ के काम हो या नगर निगम के काम हो या सरकार के माध्यम से काम होना हो, वैसे कामों को हम लोग प्रयास कर आप लोगों को समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी जिस तरह से आज आप लोगों ने मुस्तैदी दिखाया है, आप लोगों ने जिस तरह से अपनी संख्या और अपनी ताकत को दिखाया है, ऐसा ही हमेशा आप लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है और हम लोगों से हमेशा मेल जोल करके रहने की जरूरत है। तब हम लोग आप लोगों का मदद कर पाएंगे।
इसीलिए भाइयों और बहनों, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ बहुत सारे योजना मिलता होगा, बहुत सारे लोग योजना का लाभ ले रहे होंगे। मैया समान योजना है, अबुआ आवास है, जिसको पहले हम लोग क्या कहते थे, इंदिरा आवास कहते थे। उसी तरह से मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, या लोन का मामला है, ये छात्रवृत्ति योजना है। माने बहुत तरह तरह की योजना है। उन योजनाओं का लाभ आप लोग ले रहे होंगे, और नहीं ले रहे होंगे तो उसके लिए भी हम लोग जिन लोगों को बनाया है उन लोगों को संपर्क कीजिएगा आप लोग। जैसा कि हम लोग का सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जगह जगह पर शिविर लगाया जाता है, और उस शिविर के माध्यम से फॉर्म दिया जाता है, फॉर्म भरा जाता है, और उस सब फॉर्म के माध्यम से फिर आप लोगों का काम को हम लोग वहाँ करा पाते हैं, वहाँ के अधिकारियों से, वहाँ के अफसरों से। तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को भी सतर्क और सक्रिय रहना पड़ेगा, तब कहीं आप लोग लाभ ले पाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमारे जो आज के चुनाव हुए हैं वैसे लोगों से संपर्क रखिएगा। हम लोग भी समय समय पर आकर यहाँ कभी कभार फिर हम लोग आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और आप लोगों की समस्या के बारे में जानकारी लेकर उसका समाधान कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी चंद शब्दों के बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी लोगों को जय हिंद, जय झारखंड। हर वार्ड में हम लोग गठन कर रहे हैं। देखिए, हमारे ऊपर जितने सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने हमें जिम्मेवारी दी है कि 53 वार्ड को हमें गठन करना है, तो टीम बना दी गई है, टीम बांट दी गई। हम लोग अपने अपनी टीम के अनुसार काम कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है, और काफ़ी लोगों को उत्साह है, और सारे लोग हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं जेएमएम पार्टी से। तो बस यही है, हम अपना फील्ड वर्क कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं। अब बाकी जनता हमारे साथ है, ये तो चुनाव में भी दिखा है, आने वाले समय में भी दिखेगा। बस बाकी यही है। देखिए, ये हर वार्ड और पूरे महानगर का जो गठन करना है, माननीय हेमंत सोरेन के जो कार्यक्रमों को लेकर, जो युवा हमारे हेमंत सोरेन नेता है, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यक्रमों को देखते हुए लोग इस तरह हुजूम देख रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं। तो वार्ड करना भी तक आराम से हो गया, क्योंकि लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर झुकाव भी हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही मेयर होगा, ये हम लोग विश्वास दिलाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही डिप्टी मेयर होगा, ये हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह उत्साह है और माननीय हेमंत सोरेन पर लोग विश्वास किया है, हम आगे भी देखेंगे कि पूरे वार्ड का गठन होगा, और महानगर, रांची महानगर बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको मीडिया को शुभकामना देती हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी ये अभी वार्ड गठन हो रही है उसमें काफी तादाद में आज मुझे यहाँ कौन नगर यहाँ पर महिलाओं का तादाद ज्यादा दिखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं ये शांति नगर दरा टोली में यहाँ महिलाओं का तादाद दिखी है, इसमें हमारी कल्पना मैडम की जो कोशिश है, जो उनकी सरकार आने की है, उसको हम लोग बार बार लाएंगे, एक बार नहीं हर बार नहीं लाएंगे, उसको कोशिश करेंगे। और महिलाओं, युवा, जिसको भी है, जिनके पिछड़े वर्ग है, सबको एक साथ मिला के हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करके उसका कार्य को पूरा करेंगे। सरकार फिर आएंगे।